ये वर्तमान सरकार की भी विफलता है, पूर्ववर्ती सरकार की भी विफलता है और शायद हमारी भी एक वोटर के रूप में विफलता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को सड़क जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से दूर रखते गए। हमने उनको कभी इतना प्रेशराइज नहीं किया, इतना उन पर दबाव नहीं डाला। अगर किसी आंदोलन में महिलाएं आई हैं, मतलब वो आंदोलन बहुत ही बेसिक नीड के लिए किया गया है, क्योंकि हमें ज़्यादा लाड लपेट, ज़्यादा ये चौक चकाचौंध से मतलब नहीं है। जैसा कि यूथ जो है, युवा को यदि हम पलट के देखें तो वायु होता है। जब तक किसी भी कार्य में युवा शक्ति नहीं आती है, जब तक किसी भी कार्य में यंग लोग नहीं साथ आते। नमस्कार, मैं प्रयाग जायसवाल भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं अंबिकापुर के साईं कॉलेज कैंपस में और यहां पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मीटिंग जो कि संपन्न हो चुका है। आइए हम जानते हैं सर से थोड़ा बात करते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार जी, हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे समर्थन मांगने के लिए। साईं बाबा कॉलेज चूँकि एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है अंबिकापुर का, सरगुजा क्षेत्र का, हमने एक आंदोलन चालू किया है सड़क सत्याग्रह के नाम से, जिसमें हम सड़क की डिमांड कर रहे हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सरगुजा संभाग की जो सड़कें हैं वो बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं और उनको सुधरवाने का प्रयास करिए। और उसके लिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान चालू किया है और यहाँ पर जो स्टाफ थे, यहाँ के जो टीचर्स थे और जो बच्चे थे, उन्होंने बहुत ही खुले दिल से हमारा समर्थन किया और हमें उम्मीद है किसी प्रकार से छात्र, युवा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षकों और सभी समुदायों का हमको समर्थन मिलेगा और जल्द ही सरगुजा की रोड बनेगी। सर, आपको जो सड़क सत्याग्रह करना पड़ रहा है, तो ऐसा क्या स्थिति आई कि आपको क्या लगा कि मतलब क्यों करना चाहिए सड़क सत्याग्रह? आपको क्या लगा? देखिए, ये जो देश है इसका मैं एक पार्टनर हूँ जी, और मेरे साथ में 133 करोड़ और पार्टनर्स हैं और जब तक पार्टनर अपने अधिकार के प्रति जागृत नहीं होगा तब तक उसके साथ छल होता रहेगा, धोखा होता रहेगा। बस हम अपनी पार्टनरशिप है हमारी, यह बताने के लिए ही सत्याग्रह कर रहे हैं। हम भी पार्टनर हैं और इस देश में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, तो हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें भी प्रयास करने होंगे। तो सर, क्या ये वर्तमान सरकार की विफलता है या क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? ये वर्तमान सरकार की भी विफलता है, पूर्ववर्ती सरकार की भी विफलता है और शायद हमारी भी एक वोटर के रूप में विफलता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को सड़क जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से दूर रखते गए। हमने उनको कभी इतना प्रेशराइज नहीं किया, इतना उन पर दबाव नहीं डाला कि वो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें। आपके मन में ये सवाल कब उत्पन्न हुआ कि आपको ऐसा लगा कि सड़क सत्याग्रह करना पड़ा, और इस मुद्दे पे आपने कब विचार किया? नहीं, पिछले 6-7 सालों से जब भी हम रायपुर जा रहे हैं या सीतापुर साइड जा रहे हैं, बनारस साइड जा रहे हैं, तो हमेशा सड़क ख़राब मिलता है और जैसे ही हम दूसरे राज्य की सीमा में जाते हैं या फिर बिलासपुर के उस पार जाते हैं तो रोड अचानक से बहुत अच्छा हो जाता है। और हमको जो बाकी जो सिटीज़ हैं, जैसे नागपुर है, रायपुर है, भुवनेश्वर गया था मैं पिछले साल, तो वहाँ के सिटीज़ की जो रोड्स हैं उसको देख के बहुत लालच आता है। तो 21वीं सदी में इस प्रकार का जो लालच है हमें नहीं आना चाहिए। हम भी उसी देश के नागरिक हैं जहाँ पे 36 महीने में ऐसी रोड बन जा रही है जिसमें राफेल उतर सकता है। फिर हमारे पास में 72 महीनों में ऐसी रोड क्यों है जिसमें गाड़ी के चक्के उतर जाते हैं? सर, क्या राज्य सरकार की सड़कें खराब है या केंद्र की सड़कें खराब है? आपको क्या लगता है? इसमें हम बिल्कुल एक गैर राजनीतिक संगठन है, हम किसी भी सरकार को दोष नहीं देते, लेकिन विफलता दोनों की है। मैं डॉक्टर अपेक्षा सिंह, हम यहाँ साईं कॉलेज में सड़क सत्याग्रह आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया है उसमें यूथ सपोर्ट के लिए आए और मुझे खुशी है कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला, महिलाओं से भी बहुत अच्छा समर्थन मिला। अगर किसी आंदोलन में महिलाएं आई हैं, मतलब वो आंदोलन बहुत ही बेसिक नीड के लिए किया गया है, क्योंकि हमें ज़्यादा लाड लपेट, ज़्यादा ये चौक चकाचौंध से मतलब नहीं है। हमको बहुत ही बेसिक नीड चाहिए, सड़क, जो कि हमारा बेसिक राइट है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बातें सुनी जाए और हमें जल्द से जल्द एक अच्छी सड़क दिलाई जाए। महिलाओं के बिना कोई चीज़ पॉसिबल तो है नहीं और सफलता भी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन सड़क सत्याग्रह से जुड़ने का
मेरा और बाकी महिलाओं का जो उद्देश्य है वो यही रहेगा कि कई बार हम बच्चों को जब सुबह स्कूल भेजते हैं तो हमें डर लगता है। मैं आज भी, मेरी बच्ची 12 साल की हो गई है, लेकिन मैं उसे साइकिल से कभी नहीं जाने देती, क्योंकि रोड्स की हालत इतनी बदतर है कि मुझे डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। हम बाहर सोचते हैं कि हम 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें, हम बाहर भेजने से डरते हैं। हम गाड़ी फोर व्हीलर में उनको भेजने से डरते हैं। फिर हमें लगता है कि हम वीकेंड है, सैटरडे संडे है, हम जाके अपने बच्चों से मिल के आ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो चीज़ हम 3.5 घंटे में बिलासपुर जा सकते हैं उसके लिए हमें पूरा ओवरनाइट ट्रैवल करके बिलासपुर पहुंचना पड़ता है। तो बहुत बार तो हम छुट्टी होने के बाद भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। तो एक मुख्य कारण मुझे ये लगता है। मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो बैठक हुई है आप लोगों के बीच में, इसमें क्या निर्णय हुआ है? आप लोगों का क्या आगे का क्या योजना है? हमारी ये बैठक अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। इसमें हमारी ये योजना है कि हम मिलके, जैसे कि इस आंदोलन का नाम है सत्याग्रह, तो बस हम एक आग्रह करेंगे। डेट और टाइम हम जल्द ही आपको सूचित करेंगे, लेकिन हमारा बस यही प्लान है कि हम मिलें और लोगों को जागरूक करें और सब मिलकर बस सरकार से या जो भी इसके लिए लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं उनसे आग्रह करें कि हमें जल्द से जल्द हमारा उद्देश्य पूरा करने में मदद करें। धन्यवाद मैम। आइए हम जानते हैं, हमारे एक युवा नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे, क्या बोल रहे हैं जी। लव कुमार हूँ मैं और एक आम नागरिक के हैसियत से यहाँ पर आया हुआ हूँ। जैसा कि यूथ जो है, युवा को यदि हम पलट के देखें तो वायु होता है। जब तक किसी भी कार्य में युवा शक्ति नहीं आती है, जब तक किसी भी कार्य में यंग लोग नहीं साथ आते, वो कार्य मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो देश है युवाओं का देश है। तो हम यहाँ पे साई कॉलेज में जो है युवाओं से सड़क सत्याग्रह के लिए समर्थन लेने आए हुए थे और यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के यूथ ने हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और आगे भी सहयोग का आश्वासन दिया है और सड़क सत्याग्रह जो है निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।